हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। वंडरफुल वेस्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले है न्यू फ्रेजेस। हमें इस लेसन में कुछ फ्रेज मिले थे। फ्रेज यानी कि जो कंप्लीट सेंटेंस ना होकर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होती है, जैसे कि इनएफिक्स मीनिंग अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, असमंजस में पड़ जाना। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मीन्स अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड, जब उसने अवियल को उतारा स्टोव से तो लुक व्हाट अ सरप्राइज, ऐसा उसके दिमाग में थोड़ा ख्याल आया। Traditional feast, hearty meal for many guests served on a special occasion. Traditionally, जो कि हर घर में किसी भी शादी में त्योहार के दौरान ये खाना गेस्ट के लिए परोसा जाता हो। Now let's do the question answers. Question number 1, what were the preparations in the palace for? राजा के महल में किस चीज की प्रिपरेशन चल रही थी? द प्रिपरेशन वेर मेड फॉर ए ग्रैंड डिनर इन द पैलेस ऑफ द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर, और यू कैन राइट लाइक दिस, देयर वेर द प्रिपरेशन फॉर ए ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। क्वेश्चन नंबर 2, why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? आफ्टरनून में दोपहर के समय तीसरे पहर महाराजा रसोई घर में क्यों गया? आंसर, द महाराजा went into the kitchen to examine the dishes that had been prepared for the dinner, for the grand dinner. महाराजा दोपहर के समय देखने गए थे कि किचन में कौन कौन से पकवान पकाए जा रहे हैं डिनर के लिए। The Maharaja went into the kitchen in the afternoon to make a survey of the dishes being prepared for the dinner. It was written like this in the book. Question number 3, what had the cook planned to do with the vegetable scraps? Answer, the cook had planned to throw the vegetable scraps. कुक तो उसे थ्रो करना चाहता था वेजिटेबल स्क्रैप्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स, जो सामान हमारी एक डिश को बनाने में यूज होते हैं, उसे कहा जाता है। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो। अब इस बॉक्स में इतने सारे सामानों का नाम है, उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स अवियल बनाने के काम आते हैं उसे सर्कल कीजिए। जैसे कि चिलीज, यस, चिली पेस्ट डाला गया था उसमें, ऐसे सर्कल कीजिए। फिर ग्राउंडनट नहीं डाला था, वुड नहीं डाला था, वेजिटेबल स्क्रैप्स, यस, इसी की बनाई गई थी। मीन्स वेजिटेबल्स का छिलका और उसका बचा खुचा जितना भी टुकड़ा, उसे बिना फेंके भी हम लोग भी खाना ऐसे ही पका सकते हैं। कोकोनट, यस, कोकोनट भी यूज हुआ था, सर्कल कीजिए इसको। देन रोस्टेड पीनट्स यूज नहीं हुए थे। कर्ड, यस, कर्ड भी यूज हुआ था उसमें। लास्ट में दही, और दही को फेंट कर इसमें डाला गया था। पॉट में बनाया गया था, लेकिन इंग्रेडिएंट नहीं है पॉट। गार्लिक, यस, गार्लिक इज द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। ब्रोकन बैंगल्स, नो। बास्केट, नो। करी लीव्स, हाँ, करी लीव्स से गार्निश किया गया था। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट whether the following are true or false. ट्रू यानी कि करेक्ट, फॉल्स यानी कि गलत। इसमें कुछ पूछेंगे। नंबर 1, द किंग had ordered a dinner in the palace. Is it true or false? True. Yes, true. Right here, true. True, true. I am writing in short T. Number 2, no one had heard of or tasted avial before. इससे पहले किसी ने भी अवियल के बारे में नहीं सुना था। Yes, true. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. क्या कुक कोई दूसरा डिश बनाने वाला था? नो, वो फेंक देने वाला था। महाराजा अगर जाके नहीं पहुंचते, वो सारे ही फेंक दिया जाता। पेज नंबर 13, रेसिपी is a list of directions to prepare a fish. रेसिपी क्या होती है? एक डायरेक्शन, किस तरह से हमें खाना पकाना है स्टेप बाय स्टेप, वो रेसिपी होती है।
The following sentences are not in order for preparing avial. Number them in the correct order. ये जो sentences हैं वो करेक्ट ऑर्डर में डालिए, जैसे कि रसोइये ने बनाए पकाते वक्त ऑर्डर यूज की थी। पहले आप इसके लिए क्या करेंगे, सारे सेंटेंस पढ़ेंगे। ग्राइंड सम कोकोनट, green chilies and garlic. Cut the vegetable scraps into long strips. Wash and clean the mix of vegetable bits. Decorate with curry leaves. Whip some curd and mix it in. Pour some coconut oil on top. Avial is ready. तो आपको बार बार पढ़ना है 1 2 3 4। जब आप लगाएंगे किसके बाद कौन सा आएगा स्टेप, उसके लिए आपको सारे लाइंस बार बार पढ़ने हैं। सो नंबर 1 इसमें डला हुआ है वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। टुकड़ों को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया गया था। नंबर 2 विल बी कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। वेजिटेबल स्क्रैप्स को लंबा लंबा काट लिया गया था। नंबर 3 विल बी ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। थोड़े से मसाले ग्राइंड कर लिए गए थे, पीस लिए गए थे। नंबर 4 होगा कि whip some curd and mix it in। फिर थोड़ा सा कर्ड यानी कि दही मिक्स करके डाला गया था। नंबर 4 है, ओके। आई कुड नॉट एबल टू राइट विथ दिस पेंसिल, आप लोग अच्छे से लिखिए। सॉरी, दिस विल बी नंबर 4। यस। नेक्स्ट, pour some coconut oil on top। इसके ऊपर से थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाला था। नेक्स्ट विल बी डेकोरेट विथ करी लीव्स। नंबर 6, फिर करी लीव से डेकोरेट किया था और अवियल जो है वो रेडी हो गया था। अवियल इज रेडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। ये कुछ बॉक्स में लिखे हैं जो एक्टिविटीज बच्चे स्कूल से आने के बाद, घर में पहुंचने के बाद करते हैं। चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। इनमें से 5 ऐसा सेंटेंस आप चूज कीजिए जो कि आप घर जाके करते हैं और फिर इन ऑर्डर में लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके ऑर्डर में डालिए। पहले हम लोग सारे सेंटेंस पढ़ेंगे। पैक स्कूल बैग, रीड ए स्टोरी बुक, स्लीप फॉर ए व्हाइल, do the homework, go to play, put away school bag, chat with mommy about school, wash up, watch TV, change out of school uniform, have lunch। हाँ, हम सारे काम, लगभग सारे काम ही हम लोग करते हैं, फिर भी पहला हम लोग क्या काम करते हैं। फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग। पहले हम क्या करते हैं कि स्कूल बैग को हम पहले रखते हैं अच्छे से। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। नंबर 2 हो गया, हम स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करते हैं फिर बैग को रखने के बाद। नेक्स्ट, आई वॉश अप। फिर हम लोग जाके मुंह हाथ धोते हैं। नेक्स्ट विल बी आई हैव लंच। फिर हम लोग लंच करते हैं। नंबर 4 सेंटेंस। देन आई स्लीप फॉर ए व्हाइल। नंबर 5 विल बी आई स्लीप फॉर ए व्हाइल। इसी तरह से आप लोग इसे कीजिए। पेज नंबर 14 में पहुंच गए हैं हम लोग। ये देखिए, फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, फाइनली, खत्म हो गया। Let's talk. The Maharaja was a wise man. रसोइया जो है वो बहुत ही वाइज यानी कि चालाक आदमी थे। And ordered the cook to महाराजा यानी कि राजा जो है वो बहुत ही चालाक थे। And ordered the cook to use the vegetable scraps। तभी तो vegetable scraps को भी फेंकने नहीं दिया, instead of throwing them away. So name some of the things which are thrown away at home or in school। ऐसे कुछ सामान जो कि हम लोग फेंक देते हैं स्कूल में या फिर घर में। स्क्रैप पेपर, सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर few things which are thrown away at home or in school. Scrap paper can be used to make notes and sketches. Newspaper can be used to make book covers। न्यूज़पेपर की कवर लगाई जा सकती है। Seeds from fruits and vegetables can be used to grow new plants। मीन्स कोई भी चीज थ्रो करने की जरूरत है नहीं। दिस वर्ड बिल्डिंग, सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट, POINT, पॉइंट। मीनिंग्स, अगर हम लोग नाउन की तरह यूज करें तो ए डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, ओके, जो इस डॉट को डालते हैं लिखते वक्त वही पॉइंट होता है। डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन ए गेम।
पॉइंट जब हम लोग गेम खेलते हैं उसमें हमें पॉइंट्स मिलते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट्स लाइक दैट. और एज ए वर्ब टू शो और कॉल attention to something. Look up the following words in the dictionary. They may have more than one meaning. List these meanings. Like ground. कौन कौन से मीनिंग निकल सकते हैं आप? जैसे एज ए नाउन द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जो धरती का सॉलिड पार्ट है ऊपर का वही ग्राउंड है. और एज ए वर्ब टू फिक्स समथिंग स्ट्रांगली, सर्वे. सर्वे वर्ड है जो उसका नाउन जब होता है तो मीनिंग क्या होता है? वेस्ट मटेरियल. ए शॉर्ट समरी, सर्वे इज ए शॉर्ट समरी. और वर्ब जब हो जाता है तो लुक ओवर केयरफुली, किसी चीज को ध्यान से उसको देखना. जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स को सर्वे करने हैं या तो क्या होगा कि जो भी ऑफिसर सर्वे करेंगे वे ठीक से देखेंगे. टू लुक ओवर केयरफुली. स्क्रैप. स्क्रैप मीनिंग वेस्ट मटेरियल टू थ्रो और टू डिस्पोज और थ्रो द वेस्ट मटेरियल. स्टर्नली, स्ट्रिक्ट, सिवियरली सिंपल, बहुत सिंपल. टेम्पटिंग. टेम्पटिंग मीनिंग हाईली अट्रैक्टिव, to invite or to attract. New words by adding, dropping a few letters from the root word. एक वर्ड जो मेन वर्ड होगा उसमें से कुछ वर्ड ड्रॉप, कुछ लेटर्स ड्रॉप कर देने हैं, हटा देने हैं और कुछ ऐड करके हमें न्यू वर्ड फॉर्म करने हैं. लाइक इसमें दिया है ed यूज करना है, ing यूज करना है, er या est, इसको लगा के हमें नया वर्ड फॉर्म करने हैं. पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग. ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट. टेस्टी, tasted, tasting, tastier, then tastiest. Wise, wiser, wisest. Stir, stirred, stirring. Clean, cleaned, cleaning. Cleaner, cleanest. We can do like this. Do any of these words use all of 4 endings? Yes, these words are tasty and clean. Tasty के भी चारों एंडिंग हमने किए हैं और क्लीन के भी चारों किए हैं. Now find out. Name a food that is made in your home. आपके घर में पकाया जाने वाला कोई भी फूड. For a feast or festival. जब कोई फीस्ट होती है या फेस्टिवल होती है आपके घर में क्या पकाया जाता है? जो भी पकाया जाता है you can write that. डोसा and सांबर, boiled rice and vegetables, रोटी and green vegetables, जो भी पकाया जाता है. When you are unwell, जब आप for a feast and festival, डोसा एंड सांबर पकाया गया. When you are unwell, जब आप बीमार पड़ते हैं तो boiled rice and vegetable. और everyday हमारे घर में रोटी और green vegetables बनती है. आपके घर में जो बनती है वो भी आप लिख सकते हैं. Avial is a dish made in Kerala. Do you have a similar dish in your state made from a mix of many vegetables? आपके स्टेट में भी कोई है ऐसा जो कि कई सारे वेजिटेबल्स को मिला के बनाए जाते हो? हाँ, हमारे में है. इट्स नोन एज लाबड़ा. लाबड़ा की सब्जी जो है उसमें सब कुछ डल जाता है. आपके घर में भुग्गी भाजी बन जाता होगा तो वी नीड कैबेज, पोटैटोज, cauliflower, brinjal to make it. First of all, we have to boil all the vegetables in a pressure cooker. Then put all the boiled vegetable in a pan. Pour a little amount of water and keep stirring it for 5 minutes. You can then add green chilies and a pinch of salt according to your taste. इसके अलावा आप लोगों के घर में जो भी बनता है उसको नाम लिखिए और बनाने का मेथड, रेसिपी भी इसमें लिखना है.